वो यही परेशानी बताते हैं कि सबसे बड़ी तो खाने की परेशानी आ रही है उनको। ना खाने के लिए है, ना पैसा है जेब में, या जिस फैक्ट्री मालिक के पास वो काम कर रहे थे उन फैक्ट्री मालिकों ने भी उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। सरकार का जो 1905 हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन लगने में भी बहुत समस्या हो रही है, और लगने के बावजूद भी राशन आने में उन लोगों को बहुत दिक्कत और बहुत डिले हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मज़दूर जो हैं यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा जितने काउंसलर साहिबान हैं वो मज़दूरों पर ना ध्यान दे करके उन लोगों को राशन दे रहे हैं जिन लोगों के पास पहले से ही राशन उपलब्ध है। मैं सभी वार्ड के सभी काउंसलरों से आग्रह करता हूं कि वो मज़दूरों की हालत पर ध्यान दें, क्योंकि हम मैं मोहम्मद अंबर रज़ा, चेयरमैन राष्ट्रीय युवा संगठन। मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले तो मज़दूर दिवस की बधाई देता हूं। और ये जो महामारी बीमारी चल रही है कोविड-19, जिसके कारण हमारे मज़दूर भाइयों की हालत इस वक्त बहुत ही खस्ता है। हमारे जो सरकार से, पंजाब सरकार से जो भी राशन आ रहा है, जिनके पास भी आ रहा है, जितने काउंसलर साहिबान हैं, वो मज़दूरों पर ना ध्यान दे करके उन लोगों को राशन दे रहे हैं जिन लोगों के पास पहले से ही राशन उपलब्ध है। मैं सभी वार्ड के सभी काउंसलरों से आग्रह करता हूं कि वो मज़दूरों की हालत पर ध्यान दें, क्योंकि हमारा पंजाब जो है, पंजाब की तरक्की में मज़दूरों का, प्रवासी मज़दूरों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कैप्टन सरकार से, माननीय डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि आप मज़दूरों पर ध्यान दें और उनकी सभी जो भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराई जाए। आपके फाउंडेशन द्वारा कितने लोगों को राशन बांटा जा चुका है? क्या किया है आपने अपने फाउंडेशन द्वारा? हमारे संगठन के द्वारा अभी तक जो है 750 लोगों को राशन बांटा जा चुका है, और आज भी हमने 200 लोगों का राशन जो है तैयार करके रखा हुआ है। आज शाम को हम वितरण करेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और हमारे फाउंडेशन के जितने भी संगठन के मेंबर हैं सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी का योगदान है। और इसी तरह हम आगे जो है संगठन को चलाएंगे। इसी तरह जो है लोगों की जिसकी भी ज़रूरतें हो, जहाँ तक कोशिश करेंगे कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। मज़दूरों का अलग अलग जगह से फ़ोन भी आ रहा है, और आपको क्या परेशानी बताते हैं मज़दूर आपको? वो यही परेशानी बताते हैं कि सबसे बड़ी तो खाने की परेशानी आ रही है उनको। ना खाने के लिए है, ना पैसा है जेब में, या जिस फैक्ट्री मालिक के पास वो काम कर रहे थे उन फैक्ट्री मालिकों ने भी उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। सरकार का जो 1905 हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन लगने में भी बहुत समस्या हो रही है, और लगने के बावजूद भी राशन आने में उन लोगों को बहुत दिक्कत और बहुत डिले हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मज़दूर जो हैं यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मज़दूरों को जो है उनकी सारी समस्याओं का फैक्ट्री मालिकों को क्या कहेंगे जो काम कराते हैं, मज़दूरों से कमाते हैं, और मज़दूर को इस वक्त में अगर साथ नहीं देंगे तो मज़दूर कहाँ जाएगा? क्या कहेंगे? मैं उन फैक्ट्री मालिकों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो है उनसे काम करते हैं, उनसे कमाते हैं, आपकी रोज़ी रोटी चलती है उनसे। और बहुत से घर, सिर्फ फैक्ट्री मालिक ही नहीं, मज़दूरों के थ्रू बहुत से, पूरा जो पंजाब का इंडस्ट्री है वो मज़दूरों के ऊपर डिपेंड है। और मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके खाने का ध्यान दें, उनके रहने का। इस मजबूरी के वक्त में, इस महामारी के वक्त में आपकी जितनी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक घर के मेंबर की तरह आप उनकी सहायता करें। सद्दाम सिद्दीकी, राष्ट्रीय युवा संगठन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं तमाम मज़दूरों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस कोरोना के महामारी में अपने आप को सुरक्षित रहें, घर में रहें। और जो परेशानी हो रही है वो परेशानी को अब मैं समझ सकता हूं। और दूसरी बात ये है कि हम अपने संगठन की तरफ से बहुत सी मज़दूरों को राशन देने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर रहे हैं।
अब आप लोग इसमें आप लोग का सहयोग होना चाहिए।